हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो सुपर फास्ट टेस्ट है, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपने तैयारी की है तो मैं कहूँगा 51 में से आप मात्र 25 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए, आपकी तैयारी लेवल वाली है। अगर आपने 25 सही कर दिए तो पूरा वीडियो देखिए और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताने के कितने सही किए हैं। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। लाइक शेयर कर देना ताकि किसी प्रकार के 100 टेस्ट हम एग्जाम से पहले पहले कवर कर लें। तो देखते हैं आज आप 25 पूरे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पहला है कि भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहाँ से आई। तो भारत में कहाँ से आई थी? इटली से आई थी। ये भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की पद्धति है। अगला, राजस्थान किस चित्र शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? जो कि नारी सौंदर्य की चित्र शैली है। किशनगढ़ चित्र शैली जिसका शरणकाल सामस्य के टाइम का माना जाता है, बड़ी ठंडी यहीं का चित्र था जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? राम गोपाल विजयवर्गीय सवाई माधोपुर ठीक है, बूर सिंह शेखावत बीकानेर ठीक है, गोवर्धन लाल बाबा राजमहल ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत अलवर नहीं है, ये सीकर से हैं। तो जिन्होंने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, 25 रंगों का प्रयोग किया था और कृपाल शैली ईजाद की थी। इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? हीरानंद जी जिन्होंने सुपार्श्वनाथ चरितम एक ग्रंथ लिखा था, चित्रकला का ग्रंथ है, ये महाराणा कुंभा के गुरु भी रहे थे, लेकिन ये चित्र ग्रंथ लिखा गया था राणा मोकल के टाइम पर। नासरुद्दीन जी ने रागमाला का चित्रांकन किया था, ये भी ठीक है, 1605 में चावंड चित्र शैली में अमर सिंह के टाइम पर। साहेबदीन ने कल्प सूत्र किया था, ये गलत है। और जगन्नाथ जी बिहारी सत से, ये भी ठीक है। अगला है कि कौन सा एक मारना कला नहीं है? तो कावड़ कला नहीं है, काष्ठ कला लकड़ी पर की जाती है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि उदयपुर का सिगली घर घराना किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका सही है। अगला है कि दो कथन आराम से पढ़िए और बताइए कौन कौन सा सही है। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं और छपाई का कार्य करने वाले छिपे कहलाते हैं, तो दोनों ही बात ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला है कि जयपुर की प्रसिद्ध मुरादाबादी कला में किस धातु की वस्तुओं पर कलात्मक नक्काशी की जाती है? पीतल की वस्तुओं पर। एक क्वेश्चन ज़्यादातर कैसे आएगा कि पीतल की वस्तुओं पर जो पतले तारों की जड़ाई की जाती है, नक्काशी की जाती है, वो क्या कहलाती है? मुरादाबादी कला। या पूछेंगे मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला है कि चूहा चंदन या स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जहाँ की पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है। अगला एक इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़कला प्रसिद्ध है, सही है। जैसलमेर की कंबल प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। मथानिया जो कि जोधपुर में है, यहाँ का मलमल प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। मेड़ता नागौर में छपाई की गागरी प्रसिद्ध है, ये गलत है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कौन सा जोड़ा असंगत है? खस के पायदान सवाई माधोपुर में। खस का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है सवाई माधोपुर में, जो कि सुगंधित घास है। पावरजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथ से बने कागज, हस्त निर्मित कागज उद्योग सांगानेर जयपुर में है, ये भी ठीक है। हाथ की छपाई गोसुंडा, ये गलत है, यानी डी आपका गलत। अगला कि कौन सा जोड़ा असंगत है? जय पशु पक्षियों के सेठ जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखिए पशु पक्षियों की चित्रशैली बूंदी की है और सेठ है जयपुर का, ये ठीक है। रेजी चक, ये भी ठीक है। रमकड़ा उद्योग गलत है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट का है, कांकरोली का नहीं है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करने की कला क्या कहलाती है? कोप्तगिरी कला कहलाती है और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अगला है कि स्वतंत्रता के 50 राजस्थानी में लिखा गया पहला उपन्यास आभे पटकी है, यानी बी आपका ठीक। अगला है कि इनमें से कौन सा बेमेल है? मारवाड़ी, वागड़ी और मेवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं, तो बी आपका सही। अगला है कि किसी भी वंश या किसी भी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में विशेष प्रकाश डालने वाली कृति यानी ग्रंथ क्या कहलाता है? तो प्रकाश कहते हैं। जैसे पाबू प्रकाश है, पाबू जी का ग्रंथ ओशा मोड़ जी ने लिखा था, तो एक आपका सही। अगला है कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है बरतेश्वर बाहुबली घोर, किसने लिखा और कब लिखा? बरतेश्वर बाहुबली घोर है वज्रसेन सूरी का 1168 का, तो डी आपका ठीक है। अगला है कि कौन सा जोड़ा असंगत है? हरि पिंगल कवि जोगी जी का है, ठीक है। और हड़िस तक है नाथू सी महियारिया जी का, ये भी ठीक है। प्रताप प्रकाश सदाशिव नागर, ये गलत है, यानी सी आपका सही है। अगला एक इनमें से कौन सा असंगत है? बासा भूषण लिखा था महाराजा जसवंत सिंह ने, मारवाड़ के शासक हैं, ये ठीक है। सुजान चरित है सुजन कवि का, ये भी ठीक है। हंसावली ऐसायत का, ये भी ठीक है। ने तरंग गलत है, तो डी आपका सही। अगला एक इनमें कौन सा असंगत है? नाट्य शास्त्र भरतमुनि का है, ठीक। चंद्र प्रकाश राजा भोज का, ये भी ठीक है। सूड प्रबंध है राणा कुंभा जी का, ये भी ठीक है। संगीत दर्पण गलत है, तो डी आपका सही। अगला ये प्रसिद्ध एनल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये ग्रंथ लिखा था टोड ने और हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, बी आपका सही है।
अगले कि कौन सा असंगत है? कोल्यमाला ग्रंथ किसने लिखा था? उद्बोधन सूरी का है। मरु भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख इसी में ही मिलता है। डोला मारूरा दोहा कवि कलोल जी ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय जयानक जी का है। डूंगर बाबूजी भावट का नहीं है, तो डी हो जाएगा सही। अगला कि कौन सा जोड़ा असंगत है? चित्रशाला जयपुर में, चित्रशाला जयपुर में नहीं है, पहला ही गलत हो गया। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में ठीक है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में ठीक है। जैन भंडार जैसलमेर के दुर्ग में, ये भी ठीक है। अगले कि कौन सा जोड़ा असंगत है? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है, ठीक है। उर्दू अकादमी जोधपुर में नहीं है, दूसरा गलत है। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में, ये भी ठीक है, तो राइट आंसर बी है। अगला है कि अक्कड़, बक्कड़, कांजी दड़ो, दड़ी मार, कोयड़ो, ये क्या है? ये देसी खेलों के नाम है, तो एक आपका सही। अगला है कि अंधी क्या है? अंधी कहते हैं कुएं में जो मोटे रस्से से जुड़ी लकड़ी का जो उपकरण होता है वो अंधी कहलाता है, यानी एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान के ग्रामीण जीवन में अटकन बटकन क्या है? अटकन बटकन एक देसी खेल है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देसी वस्त्र नहीं है, देसी खेल कर लीजिए इसको, तो सी आपका सही। अगला है कि किसान को लगान पर जोतने के निमित्त दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? भी अथड़ कह देते हैं। अगला है कि वह कुआं जिसमें एक बार पानी निकालने के बाद में कुछ समय ठहर कर पानी निकाला जाता है, क्या कहलाता है? एक बार पानी जिसमें पानी का रेशा वो कम होता है, यानी जल रेशा कम होता है, तो एक बार निकालने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? आखरियो कहते हैं उसे, बी आपका सही। तलवार की म्यान को साफ करने के लिए जो लोहे का औजार है उसे क्या कहते हैं? भी अस्कनो कहते हैं, डी आपका सही। और जलाशय के आसपास की जो पड़ती भूमि है जिसमें वृक्षादि नहीं काटे जाते, क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं आगोर। एक और याद रखिए, तो जलाशय की बात हो गई। अगर कोई धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर है, उसके चारों तरफ अगर कोई हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उसे नहीं काटा जाता, वो कहलाता है ओरण। दोनों को अलग अलग याद रखना है। अगला कि यात्रा के समय आगे चलने वाला व्यक्ति जो भय के स्थानों के बारे में या दुश्मनों के बारे में जो जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? आगू कहलाता है। और कन्या के विवाह के दिन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखे जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? कन्यावल कहलाता है। अगला कि डाक से आने वाली या भेजी जाने वाली चिट्ठी पत्री क्या कहलाती है? तो टपाल कहते हैं। अगला कि मंगनी के समय कन्या पक्ष की ओर से दूल्हे को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है? उसे टीको करते हैं, टीको कहते हैं। अगला कि किसी लोक देवता को कष्ट निवारण अर्पण की जाने वाली कपड़े की धज्जी क्या कहलाती है? किसी दुख संकट में उसका निवारण होने के लिए आप देवता को धज्जी चढ़ाते हैं कपड़े की, वो डसी कहलाती है, बी आपका सही है। अगला कि डांगर किसे कहते हैं? डांगर पशुओं को भी कहते हैं और खेत की सिंचाई करने का जो बड़ा नाला होता है उसे भी कहते हैं, तो एक या दो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? जो किसी से मुलाकात करते हैं तो भेंट के रूप में किसी को वस्त्र देते हैं, तेल को पछेड़ो कहते हैं ग्रामीण प्रवेश में, तो बी आपका सही है। अगला कि युद्ध के समय किले का मुख्य द्वार खोलकर सबसे पहले युद्ध करने वाला चारणवीर क्या कहलाता है? भी उसे कहते हैं पोतपाल, सी आपका सही। अगला कि सेवा या नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि या जागीर क्या कहलाती है? पसायत कहते हैं। चलिए मिलान करना है। पृथ्वीराज रासो है वो किसका है? चंद्रबरदाई का है, तो पहले में 3। एकलिंग महामात्य कान्या व्यास जी का, यानी 4। विजयपा रासो है नल सिंह का, यानी 1। और कानड़ देव प्रबंध है पदम नाम जी का, यानी 3, 4, 1, 2, यानी सी आपका सही। अगला है कि राजस्थानी भाषा और बोलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जॉन अब्राहम गिरेस ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में डिवाइड किया था, यानी 5वां गलत। विस्तार और साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, मारवाड़ी सबसे मेन है। और पश्चिमी राजस्थान की साहित्य बोली पिंगल, पिंगल नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की डिंगल है, और पूर्वी राजस्थान की पिंगल है, तो सारे गलत हैं, तो सभी कथन असत्य हैं, डी आपका सही। अगला है कि आपको अलग अलग हस्तकला है और मिलान करनी है। मथेरना कला कांक की, मथेरना कला बीकानेर की। नांदगी कांक की है भीलवाड़ा की। और ऊनी बड़ी पट्टू जो बनते हैं कहाँ के? जैसलमेर के। कागजी टेराकोटा अलवर की है, यानी 3, 1, 2, 4, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। एक और मिलान कर दीजिए। सुनहरी टेराकोटा कहाँ की है? बीकानेर की है। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। अजरक प्रिंट बाड़मेर की। कागजी टेराकोटा अलवर की, यानी 1, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, यानी बी आपका सही है। अगला है कि हस्तकलाओं का और स्थानों का मिलान करना है। कोटारोरिया कहाँ की है? केथुन कोटा की, तो 3 कर दीजिए। और शीशम फर्नीचर हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। और मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है, यानी 3, 1, 2, 4, यानी डी आपका सही है। चलिए एक और मिलान करना है। बीकानेर शैली मारवाड़ स्कूल का हिस्सा है। अजमेर शैली भी मारवाड़ स्कूल का ही हिस्सा है। और जयपुर शैली डुंडाड़ स्कूल का हिस्सा है। नागौर भी मारवाड़ स्कूल का हिस्सा है, यानी 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, यानी डी आपका सही। अगला एक मिलान करना है। भूपत खां जी का संबंध मनरंग और रमजान जी मियाँ रंगीला, नियामत खान जी सदारंग, यानी 1, 3, 2, यानी बी आपका सही। 47 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में ठीक है। लोहागढ़ वन दुर्ग, ये लोहागढ़ भरतपुर में वनगढ़ दुर्ग नहीं आता, बी हो जाएगा गलत।
और अगला है कि कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं, उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, उत्तरी पश्चिमी सीमा है सोनारगढ़, तो पहला ही गलत हो गया। सुवर्णगिरी जालोर ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग ठीक है, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ कहते हैं, ये भी ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है, अचलगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। मेघनेश दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था अजमेर में, ये भी ठीक है, अचलगढ़ सिरोही में है। बडनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में भूपत वाटी ने करवाया था, ये भी ठीक है। जूनागढ़ बीकानेर का कर्ण सिंह ने नहीं करवाया था, भी राय सिंह ने करवाया था, डी गलत है। चलिए अगला है कि कुचामन का किला जागीर किलों का सिरमौर कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को गढ़ों का सिरमौर कहते हैं, अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, और भैंसरोड दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 2 4 और 1 2 3, 4 1 2 3 किस में भी, 4 1 2 3 बी में है, यानी राइट आंसर आपका बी इसका सही है। तो टॉप के लेवल के क्वेश्चन थे आज। तो बताओ जरा 50 में से कितने सही किए। हमने टारगेट तो 25 का रखा था, उम्मीद है आपका उससे ज़्यादा ही स्कोर रहा होगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले पहले ऐसे 100 टेस्ट हम कंप्लीट करें, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कीजिए फटाफट लाइक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।